नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है, ठीक है, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अपन हेड देखेंगे, जो कि करंट अफेयर का टॉपिक है। और जीके जीएस का भी टॉपिक है ये। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा जा सकता है, हेड क्वार्टर पूछा जा सकता है, इसके वर्तमान में मेंबर कितने हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपका कोई भी एग्ज़ाम अभी चल रहा है हाल ही में और फिर आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखते हैं, तो आपको अगर हेल्पफुल लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर ये क्वेश्चन आपने पढ़ाया था और आया था और मुझे बहुत जल्दी याद आया और मैंने इसको सही करके आया। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि ग्रुप डी के अभी पेपर भी चल रहे हैं, तो वहाँ पे करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी अच्छा रहता है। तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं ग्रुप डी वाले। ठीक है, कमेंट करेंगे तो हमको पता चलता है कि भाई वाकई में रिक्वायरमेंट किसकी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिश ही करते हैं कि जल्दी से जल्दी वीडियो को देखा जाए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई 1919 जिनेवा में, इसका मुख्यालय है। तो श्रम की जान, ठीक है, श्रम ही किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जान है, तो इस जिनेवा उससे हो जाएगा। 1919 में इसकी स्थापना हुई, ये सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है? गिलबर्ट हांगबो। ठीक है, तो इसको श्रम किस चीज़ का मिला है? हींग पैदा करने का। हींग तो आपने सभी ने नाम सुना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, श्रम ढूंढना है। और श्रम का संबंध किससे ढूंढना? हींग। तो आपको यहाँ पे गिलबर्ट हांगबो में क्या दिख रहा है? होंग की जगह हींग आपको दिख रहा है, तो यहाँ से आप आसानी से ढूंढ लेंगे ऑप्शन में। ठीक है, वर्तमान में मेंबर इसके 187 है। नया एकदम जो मेंबर है वो कौन है? टोंगा। ठीक है, तो जब आप टोंगा चलाते हैं तो क्या होता है? आपको श्रम करना पड़ता है, उसी से इसको याद रखेंगे। बहुत ईजी तरीके से बताया जाएगा ताकि आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े याद रखने में। नेक्स्ट है कि इंटरपोल के बारे में बात कर लेते हैं। 1923 में इसकी स्थापना हुई, लियोन्स फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो इंटरनेशनल पुलिस में अपन ने क्या किया? भाग लिया। लिया से हो जाएगा अपना इंटरनेशनल पुलिस का हेडक्वार्टर। जुगेन स्टॉक, तो स्टॉक अच्छा खासा स्टॉक है वहाँ पे। इंटरनेशनल पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पे अच्छा खासा स्टॉक है, इससे अपन इसको याद रखेंगे, जुर्गेन स्टॉक। और फिर बात कर लेते हैं कि इसका मेंबर 194 है, किरबाती। ठीक है, तो किस बात के लिए वहाँ पर आपको डिटेन करके रखा है? कहाँ पर? इंटरपोल में। ये आपने पूछा किससे? इंटरपोल से। तो किस बात पर? तो किस बात से हो जाएगा? किरबाती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। कॉमनवेल्थ के बारे में बात करते हैं। 1931 में स्थापना हुई, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, सभी को पता है, सरली बचावे। मैं इसके ऑलरेडी आपको पता है कि ट्रिक बता चुका हूँ। जिसने ट्रिक देखी है वो ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ठीक है। तो अपने राष्ट्रमंडल से क्या कर रही थी? अपनी साली। ये आपको कमेंट करके बताना है, बहुत ईजी तरीके से बताया था। 56 नंबर का इसका भी जो अपना सदस्य है वो कौन सा हो जाएगा? टोंगा हो जाएगा। ठीक है, टोंगा। तो आप देखो, टांगा चलाएंगे तो अपने को श्रम करना पड़ेगा, और श्रम करेंगे तो अपने पास थोड़ी सी कॉमन वेल्थ आएगी। ठीक है, वेल्थ आ जाएगी उससे, तो इससे अपन इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई यूएनओ के बारे में बात करते हैं। सभी को पता है गीजा पीटा 1945 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। अंटी इसकी अध्यक्ष बनाई गई। अंटी अपन ने ट्रिक बताई थी, अंटीनियो गुतेरेस इसके अध्यक्ष हो जाएगा। 193 मेंबर हो जाएंगे, दक्षिण सूडान इसका मेंबर है। नेक्स्ट है कि आईएमएफ के बारे में बात करते हैं। 1945 वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन जो सहमति उससे दो ऑर्गेनाइजेशन बनी है, सभी को पता है। यूजीसी नेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, क्रिस्टिना जॉर्जीवा इसके अध्यक्ष है आईएमएफ की। और फिर 191 नंबर का जो मेंबर है वो लिंचेस्टीन बोल दो, लिंचेस्टीन बोल दो, जो बोलना है बोल दो, कोई ज़रूरत नहीं है सही तरीके से पढ़ने की। ठीक है, इसका नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करते हैं। 1945 वाशिंगटन डीसी, अजय बंगा इसका हेड है। और 189 नंबर का जो अपना मेंबर है वो नोरू है। देखो, जिसकी ट्रिक मैं बता चुका हूँ उसकी यहाँ दोबारा ट्रिक बताने की आवश्यकता नहीं है। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट में खाद वाला भी मैं बता चुका हूँ आपको। 1945 रोम में इसका हेडक्वार्टर है, क्यू डोंगयू इसका अध्यक्ष है। 197 मेंबर है। इंटरनेशनल न्यायालय के बारे में बात कर लेते तो 1945 में इसकी स्थापना भी हुई है, हेग में इसका हेडक्वार्टर है। देखो, तो निडरता से जो जब तक कोई जज अपना फैसला नहीं सुनाएगा तब तक किसी प्रकार का कोई भी न्यायालय बनाने का कोई औचित्य नहीं है। तो नीदरलैंड में क्या है? हेग है। यूजी इवासावा। ठीक है, तो इसको छोड़ो, इवासावा को। ये यूजी चहल तो आपने नाम सुना ही है ना, यूजी चहल, यजुवेंद्र चहल अपना क्रिकेटर था, तो उसको संन्यास दिलवा दिया तब ज़बरदस्ती। तो उसने बोला अब तुम लोगों ने ज़बरदस्ती संन्यास दिलाया तो मैं ज़बरदस्ती न्याय दूंगा। तो ये यूजी चहल को बना दिया अपन। यूनेस्को के बारे में बता चुका हूँ। 1945 में स्थापना हुई, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। आद्रे अजोले, तो अपन ने पेरिस यूनेस्को को चला दिया, इसे अपन ने याद रखा था।
यूनिसेफ के बारे में बात करते हैं 1946 न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, कैथरीन रसेल। तो बच्चों को अपने को क्या करना है, बच्चों को अपने को बचाना है तो अपने को एक रस्सी तो रखनी चाहिए। यदि आप किसी भी स्पॉट पे जा रहे हैं जहाँ पर पिकनिक स्पॉट है तो अपनी गाड़ी में एक रस्सी ज़रूर रखें, ठीक है। अगर वाटरफॉल में सडनली आपको पता है कि भाई वाटर लेवल बढ़ जाता है तो एकदम पानी बहता हुआ आता है तो रस्सी रहेगी तो आप बचा सकते हैं जो पानी के बीच में फंस जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 में इसकी स्थापना हुई, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। टेड्रोस अधानोम इसका अपन ने स्वास्थ्य आधा अच्छा है आधा बेकार है करके ट्रिक बताई थी मैंने ऑलरेडी। 194 इसका मेंबर हो जाएगा। OECD के बारे में बात करते हैं, 1961 में स्थापना हुई, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। महासचिव इसके मार्थियस कॉमन, ठीक है। कॉमन देखो किसी भी देश की अगर अध्ययन करना है तो उसका क्या करना पड़ेगा, उसका विकास का से आपको अध्ययन करना पड़ेगा और उसके आर्थिक सहयोग का अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये दोनों कैसे है, ये दोनों कॉमन चीज़ है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने के लिए। तो कॉमन कहाँ आ रहा है, माथियास कॉमन में, ठीक है। और लेटेस्ट मेंबर हो जाएगा 37 नंबर का कोलंबिया, ठीक है। नेक्स्ट है नाटो के बारे में बात कर लेते हैं। 1949 ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, महासचिव मार्क रूट है। और 32वां जो मेंबर है स्वीडन है। ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नाटो का जब मेंबर बना दिया गया मुझे, तो मान लीजिए मुझे बना दिया गया, तो मुझे बना देगा तो मैंने क्या किया, स्वीट बांटी लोगों को, ठीक है। स्वीट बांटी तो इससे क्या हुआ, सब लोग का मुंह भी मीठा हो गया और मैं मेंबर भी बन गया, तो ठीक है, स्वीट से याद रखेंगे अपन इसको। UNHCR के बारे में बात कर लेते हैं। ये अपना जो शरणार्थी वाला ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। 1950 में स्थापना हुई, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, फिलिपो ग्रांडी, और 135 इसके मेंबर है फिलिपो ग्रांडी। तो शरणार्थी को यदि आप शरण दे देंगे तो उसको फील कैसा होगा, अच्छा ही फील होगा। तो फिलिपो से अपन फिलिप फील कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद की यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करते हैं। 1958 में इसकी स्थापना हुई, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, वहीं पे हेडक्वार्टर है। उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये जो महिला है पहली, इसके अध्यक्ष है। ये तो आपको पता ही है, बहुत पुराना हो गया है क्वेश्चन, बाकी याद होना चाहिए, लेकिन ठीक है। 27 नंबर का मतलब 27 इसके हो चुके हैं मेंबर, क्यों, क्योंकि ब्रिटेन भाग गया इसको छोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद की ओपेक के बारे में बात कर लेते हैं। तो ओपेक का 1960 में स्थापना हुई, वियना ऑस्ट्रिया में हेडक्वार्टर है। हैतम अल घीस इसका अध्यक्ष है और 12 इसके मेंबर है। तो ऑयल घिसने से आपका देखो, कोई भी लकड़ी घिसने से या कोयला घिसने से आपका पेट्रोल नहीं निकलता है, ठीक है। जब वो सैकड़ों अरबों साल हो जाते हैं तब खुद वो ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है। तो घिस से अपन याद रखेंगे, ऑयल से घिसने से अपन इसको याद रखें, तो हैतम अल घीस में घिसना आ रहा है, ठीक है। बात करते हैं इसकी, तो 1960 में इसकी स्थापना जरूर हुई थी, इराक के बगदाद में हुई थी, ठीक है। लेकिन इसको हेडक्वार्टर जो है वो वियना में, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है कि नाम के बारे में बात कर लेते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन, आपको पता है जब कोल्ड वार चल रहा था तब पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ और भी लोग है, सुकर्नो है, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 4-5 अपने जो है हेड थे, मिस्र का था, युगोस्लाविया का था, टीटो था, मार्शल टीटो। तो इस टाइप के लोगों ने बोला कि भैया हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे, ना हम USA के साथ रहेंगे, ना हम USSR के साथ रहेंगे, हम एक गुट निरपेक्ष रहेंगे, तटस्थ रहेंगे। 1961 तो इन लोगों ने स्थापना की इसकी, जकार्ता में हेडक्वार्टर है। इल्हाम अलीवेव इसका अभी अध्यक्ष बनाया गया, 120 इसके मेंबर हो जाएंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 लंदन UK में हो जाएगा, महासचिव एग्नेस कैलमार्ट 150 इसके मेंबर है। ये ऑलरेडी मैं इसकी ट्रिक बता चुका हूँ, ठीक है। जो ट्रिक मैं बताऊँगा इसमें वो नए जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ट्रिक पहले नहीं बताई उसकी बता देंगे। अंकटाट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 1964 जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और रूबिका के नंबर कमाए थे, अंक कमाए थे, इसलिए इसको बनाया, ठीक है, क्योंकि खुश रह बेचारी परेशान थी। आप बात करते हैं इसका कि UNDP के बारे में बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। 1965 में इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है। न्यूयॉर्क में इसका अपना हेडक्वार्टर है। अजिम स्टिनर अपना जो इसका अध्यक्ष हो जाएगा। स्टिनर बाइक के बारे में बात करी थी अपन ने, इसका विकास के बारे में बात की थी। ADB के बारे में बात करते हैं। 1966 मनीला में, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। मासातो कोंडा, एनाकोंडा मिलता है कि एशिया में, ये तो मैंने ट्रिक बताई थी आपको, ठीक है, नहीं मिलता है ना, तो इसी वजह से अपन ने इसको बनाया। 69 नंबर का मेंबर कौन है, इजराइल हो जाएगा। रॉयल, जो रॉयल आदमी होगा उसी को एशिया विकास बैंक का अध्यक्ष बनाया जाएगा, रॉयल। तो इजराइल ने बोला आई एम रॉयल, तो एम को हटा करके एस कर लेना, ठीक है, क्योंकि फिर सऊदी अरब में कहीं तुम कंफ्यूज मत कर जाना, इसलिए मैंने इसको बताया आई एम रॉयल, इज़ रॉयल। NDB के बारे में बात करते हैं। 2014 में स्थापना हुई, संघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है। दिल्मा रूसेफ, ठीक है, इसकी अध्यक्ष बनाई गई है। और अपना जो 10वां मेंबर है कोलंबिया, और 11वां मेंबर है उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, जिसकी भी ट्रिक बता चुका था मैं। सार्क के बारे में बात करते हैं। 1985 काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है।
इसका जो सचिव हो जाएगा, महासचिव मोहम्मद गुलाम सरवर हो जाएगा, और 8 मेंबर है, आप सभी को पता है। इसमें म्यांमार नहीं आता, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्वेश्चन यही पूछा जाता है। क्योंकि G15 के बारे में बात करते हैं तो 1989 में स्थापना हुई, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, छोड़ दो इसको। इसका नेक्स्ट देखते हैं एपेक हो जाएगा। एपेक हो जाएगा 1989 सिंगापुर में। प्रयुत चान ओ वांग सोआन इसका अध्यक्ष है, 21वां इसका सदस्य वियतनाम। तो एपेक का अपन ने क्या याद किया था, इसका याद नहीं किया था शायद, इसलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो एपेक के मेंबर कौन है, वो लोग हैं जो चीन के पास रहते हैं, ठीक है, चीन के पास रहते हैं वो लोग हैं। और जब चीन के पास रहते हैं तो चीन ने बोला कि भैया इस जो ऑर्गेनाइजेशन के इसका अध्यक्ष भी मैं ही बनाऊंगा, तो चीन ओ करके इसका अध्यक्ष बनाया गया है, ऐसे याद रख लो इसको। बाकी सब ठीक है। वियतनाम इसका लेटेस्ट मेंबर है, ये ध्यान रखना। अपना जो मानव अधिकार का जो परिषद है HRC सॉरी, ठीक है, तो 2006 में स्थापना हुई, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। फ्रेडरिको विलेगास इसका अध्यक्ष हो जाएगा, 47 नंबर का मेंबर हो जाएगा चेक। तो चेक अपन ने क्या किया, किसी भी देश के, अमेरिका क्या करता है, अमेरिका की हरकतें देखो, वो खुद अपने यहाँ मानवाधिकार का हनन करता है, अश्वेतों को मारता है, ठीक है, भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार करता है आप सभी ने देखा। तो लेकिन इसकी हरकतें क्या है, ये दूसरे के देश में चेक करता रहता है क्या, मानवाधिकार, ठीक है। तो चेक मानवाधिकार से मैंने एसोसिएट कर दिया आपको ताकि याद रहे, न्यू मेंबर है फ्रेडरिको विलेगास। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो मानवाधिकार का जो फ्रेंड है, जो फ्रेंड चाहता है कि मानवाधिकार की रक्षा होनी चाहिए, उसी को अपन ने इसका अध्यक्ष बनाया, फ्रेडरिको ऐसा करके याद रखेंगे। विश्व व्यापार संगठन के बारे में बात करें, 1995 में इसकी स्थापना होती है, सभी को पता है, तो इजी क्वेश्चन है। जिनेवा में अपना इसका हेडक्वार्टर है। इसको नाग ने ढस लिया, कि इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, इसकी भी ट्रिक बता चुका मैं ऑलरेडी, पुराना वीडियो देख लेना। 166 नंबर का जो मेंबर हो जाएगा तिमोर लास्ते। तो अब व्यापार किस रास्ते से सबसे अच्छा होगा, तो तिमोर लास्ते से होगा। लास्ते व्यापार किस रास्ते से अच्छा होगा, तिमोर लास्ते, ठीक है, ऐसे अपन इसको याद रख लें। आसाम के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1996 में स्थापना हुई। ये तो आपको यूजीसी नेट जो पॉलिटिकल साइंस टाइप का अगर आपका सब्जेक्ट है तो यहाँ पे ये आपके जो हेडक्वार्टर्स वाला चीज़ है ये सब रिवीजन हो गया, ठीक है। यूजीसी नेट और एमपी सेट भी दे रहे हैं आप लोग, तो आपका काम हो जाएगा यहाँ से, ठीक। तो 1996 ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। 51 राष्ट्र और 2 अपने हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसके अध्यक्ष है। बिम्स्टेक के बारे में बात कर लेते हैं। भारत वाला से है ये ऑर्गेनाइजेशन, 1997 में इसकी स्थापना हुई है। ढाका में ढक्कन में बनाया गया इसका हेडक्वार्टर बिम्स्टेक का। इंद्रमणि पांडे इसकी महासचिव है, पांडे जी है ना, और 7 इसके मेंबर है, ठीक है। तो पांडे जी को इंद्र, तो बिम्स्टेक को अपन बिस्टिक करके याद रख सकते हैं, बिस्किट कुछ भी बोल दो, बिस्किट। तो बिस्किट लाई है किसने, इंद्रमणि ने, किसके लिए, पांडे जी के लिए, ठीक है, पांडे जी के लिए बिस्किट लाई है किसने, इंद्रमणि ने। और ढक्कन में इसका हेडक्वार्टर है। SC की बात कर लेते हैं। SCO संघाई सहयोग संगठन, 2001 में इसकी स्थापना होती है, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और बात कर लेते हैं महासचिव, तो झांगमिंग झाड़ू लगा रहा कौन, संघाई में, संघ में मिलकर ही आपको पता है कि झाड़ू लगाई जा सकती है। अगर एक व्यक्ति को बोला कि पूरा शहर साफ कर तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर संघ मिलकर के साफ करे, मतलब लोगों का ऑर्गेनाइजेशन समूह मिलकर साफ करेगा तो जल्दी साफ हो जाएगा। 10वां मेंबर हो जाएगा बेलारूस। तो आपको पता है एशिया जो हो जाता है ये अपने जो रूस है उसका दोस्त है बेलारूस। तो रूस ने बोला भैया मेरे को तो बना लिया, लेकिन तूने मेरे दोस्त को नहीं बनाया, किसको, बेलारूस को, तो बना लो उसको भी, तो बना लिया उसको, ठीक है। ये सब कहानी आपको आसानी से याद आ जाएगी, एग्जाम हॉल में बैठेंगे तब, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में बात करते हैं। 2002 में इसकी स्थापना होती है, हेग में, नीदरलैंड में। तो देखो न्यायालय में ना, अभी वहाँ पे भी आपको बताया था, वो वाला न्यायालय जो है अपना ICC है एक, और ICJ, दोनों का हेडक्वार्टर एक ही जगह पर है, हेग में, नीदरलैंड में, ठीक है। पियत्रो हाफमैन्स की इसकी अध्यक्ष बोल सकते हैं या न्यायाधीश, जो भी बोलना बोल सकते हैं। 124 नंबर का मलेशिया। तो जिसके पास माल होगा उसी को आप क्या मिलता है, न्यायालय मिलता है, तो मलेशिया इससे हो जाएगा। आपराधिक न्यायालय में देखो कोई भी अपराध करते जाते हैं आप, ठीक है, तो अपराध करके जाएंगे तो आपको हाफ न्याय मिलता है। हाफ न्याय मतलब कि देखो किसी ने बोला कि भैया इसने मेरे को सिर पर बट्टा मारी तो मेरा खून निकल गया, ठीक है, तो इसको हाफ मर्डर का केस लगा देंगे इसके ऊपर, तो किसी को हाफ आपको न्याय मिलता है, किसी को हाफ न्याय नहीं मिलता। तो इससे अपन याद रखेंगे हाफमैन्स की, तो हाफ न्याय मिला, ठीक है, किसको, आपराधिक मामले में, ठीक है, ऐसे याद रख लो। अफ्रीकी संघ के बारे में बात कर लेते तो ये हो जाएगा अपना 2002 में इसकी स्थापना होती है अदीस अबाबा में। इसका अपना वो हेडक्वार्टर बनाते हैं, कहाँ पर, अफ्रीकी बाबा करके याद रखो, अफ्रीकी बाबा में हेडक्वार्टर है। देखो अबाबा में बाबा आ रहा है, वहीं से अपन इसको याद रख सकते हैं। महानिदेशक कौन है, पाल काग में, ठीक है, और 55 इसके मेंबर मिल जाते हैं टोटल।
पाल कागमे, ठीक है। तो अफ्रीकी ने पाला किसको? कागमे को, ठीक है, कागमे को, ठीक है। अफ्रीकी ने पाला कागमे को, इससे याद रख लो अपन। नेक्स्ट की इप्सा के बारे में बात करते हैं। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका के बारे में बात हो रही है। लुगानो स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर मिलता है। 2004 में इसकी स्थापना होती है। 3 है इसमें, अभी मैंने बता दिया, ठीक है, इप्सा। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स के बारे में पता ही है आपको सभी को। 2009 में स्थापना होती है। संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। अब इसका जो लूला दू सिल्वा है, ये ब्राज़ील के जो है प्रेसिडेंट, उसको अध्यक्ष बनाया, क्योंकि जहाँ पर इसका मीटिंग होता है वहीं पर इसका अध्यक्ष बन जाता है। 11 मेंबर हो चुके हैं। 11वां मेंबर हो जाएगा इंडोनेशिया पहले नहीं था, अभी बना है। तो ये अपन याद रखना, साउथ ईस्ट एशिया का है, तो इससे याद रखेगा आपको इंडोनेशिया, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका है, कन्फ्यूज ना हो, साउथ ईस्ट एशिया में तो बहुत सारे देश हैं। तो इंडिया से रिलेट करता है इंडो, ठीक है, इसी से अपने याद रखें इंडिया, इंडिया पहले से है, लेकिन इंडो अभी बनाया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका कि अपना कौन सा हो जाता है ISA, जो कि अपने गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। 2015 में इसकी स्थापना होती है। महानिदेशक क्या हो जाएगा? आशीष खन्ना। और 107वां नंबर का जो मेंबर है वो मोल्डोवा इसका मेंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी भी ट्रिक ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। आशीष खन्ना आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगर सौर ऊर्जा को आप अगर बढ़ावा देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? भगवान की तरफ से आशीष मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप पॉल्यूशन को कम कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो ये अपने को आशीष मिल रहा है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर। और मालडोवा अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको क्या करेगा? आपको डुबा दिया जाएगा। मालडोवा डुबा दिया जाएगा, डुबा करके याद रखो, मालडोवा डुबा दिया जाएगा। लास्ट का डोवा जो है उसको डुबा कर दो, ठीक है। अगर आप सौर ऊर्जा का अगर संरक्षण नहीं करते हैं तो आपको डुबा दिया जाएगा, इससे याद रख लो। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मुझे लगता है वीडियो को पसंद आया होगा। और कमेंट करके आप ये भी बता सकते हैं कि अगर कोई अदर रिक्वायरमेंट है आपकी, और जल्दी जल्दी, वैसे अपनी कोशिश तो रहेगी कि जल्दी जल्दी इस वीडियो को निपटाया जाए, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे सेक्शन अभी बचे हुए हैं, है ना। लगभग 60 पेजेस होते हैं और अपन अभी पहुँचे हैं लगभग, मुझे लगता है कि 22 पे ही, 22-23 पे। तो जल्दी जल्दी एक दिन में 2-3 वीडियो डालेंगे तो जल्दी से जल्दी कवर होगा ये, ताकि आपका जो भी एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप कमेंट कर देंगे एक बार, कमेंट तो हमको पता चल रहा है कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।